आइए इस समय अपनी आराधना को हम शुरू करेंगे। याह की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। आइए इस समय हम अपनी आराधना एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करेंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, स्तुति और धन्यवादों के साथ में प्रभु फिर से एक बार प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। इस बात के दिन प्रभु जी आपने हम सबों को मौका दिया कि आपके चरणों में फिर से एक बार बैठे और आपके नाम की महिमा और आराधना करें प्रभु जी। तो प्रभु जी इस समय आप हम सबों को छू लीजिए और हमारे कंठों को छू लीजिए प्रभु, कि हम पूरे हृदय से आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु आपके लिए आराधना करें, आपके लिए गीत गाए प्रभु, और आपके वचनों को सुने प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी हमारे मुख से निकलता है, जो भी गीत हम गाते हैं, हर बात से प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो प्रभु। शुरू से लेके आप ही प्रभु जी अंतिम तक हम सबों को लेके चलिए और इस सभा को भी लेके चलाइए प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं पूरे हृदय से, और हमारी प्रार्थना सुनने के लिए भी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। Yeah.
आइए प्रियो, इस समय हम और एक गीत को गाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। अभी समय है कि हम प्रेजेंट वर्शिप करें। क्यों ना हम अपने स्थानों पे ही खड़े हो जाएं और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग उनके वर्शिप में जाएंगे। आइए इस समय अपनी आराधना को हम लोग करेंगे, प्रेजेंट वर्शिप में हो जाएंगे। उसके द्वार को मैं स्पर्श करूंगा,
प्रार्थना को विश्वास के नाम से आमीन। प्रिय, अभी समय है कि हम लोग बाइबल पाठ पढ़ेंगे। तो इस समय हम पहला पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पहला पाठ सुनते हैं। यिर्मयाह 23 अध्याय से 32 तक हम परमेश्वर के वचन में को सुनते हैं। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इस भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यद्वक्ता झूठ-मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता है। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का गौरव हो। अभी समय है कि हम लोग दूसरे पाठ की ओर बढ़ें। तो इस समय हम लोग दूसरा पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। हम दूसरा शास्त्र भाग पढ़ेंगे जो लिखा है याकूब की पत्री 3 अध्याय वचन 1 से 12। हे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो वचन में नहीं चूकता वह सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर ये लगाम लगा सकता है। हाँ, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटा सा पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ भी हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरककुंड की आग में जलाती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वंश में हो सकती है और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता है। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है
इसी हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य जो परमेश्वर का स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देता है। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कहा। प्रिय, समय है कि हम लोग उत्तरवादी पाठ को पढ़ें। तो इस समय हम सब लोग उत्तरवादी पाठ में भाग लेंगे। आइए हम उत्तरवादी रूप में पढ़ते हुए सुनेंगे भजन संगीता उसका 141 1 से लेकर 9 तक। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरी सामने सुगंध दो और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अंधकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगो और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। मेरे सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। जब उनके न्याय चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर है। जैसे भूमि में हल चलाने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारे हड्डियाँ अधोलोक के मुंह पर चितराई हुई है। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखों तेरी ही ओर लगी है। मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरा प्राण जाने न दे। आइए हम आखिरी वचन साथ मिलके पढ़ेंगे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का गौरव हो। अब इस समय है कि हम लोग सुसमाचार सुने। तो इस समय हम लोग सुसमाचार को सुनेंगे। मैं आपके सामने नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 31 से 37 तक पढ़ूंगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात को लिखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये पवित्र शास्त्र का वचन है। प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर का संदेश को हम लोग सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से समय के लिए। समय है संदेश का। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। कृपालु और दयालु परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम के लिए स्तुति धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जब इस वचनों पर हम मनन करते हैं तो आप इन वचनों को हमें समझाइए, मेरे होठों को स्पर्श करें कि जो कुछ मैं बोलूं वो आपकी ओर से होने पर ऐसा अनुग्रह करें। सुनने वाले हर एक दिलों को आप छूइए और आप हमको आशीषित कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल करेंगे। आमीन। नास्तिक अपने मन में एक प्रश्न पूछता है, क्या परमेश्वर है? उनके लिए
जवाब देता है। मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं। हाँ मेरे प्रियो, जो ये कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, वे मूर्ख है। नास्तिक, इस संसार के लोग या अविश्वासी लोग एक और प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न हमें बाइबल में मिलता है अय्यूब की किताब उसका 21वां अध्याय और 15 वचन में। इसमें यूं लिखा हुआ है, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? ये दूसरा प्रश्न एक संसारी, एक अविश्वासी पूछता है कि सर्वशक्तिमान क्या है? आखिर ये सर्वशक्तिमान कौन है, या कोई है जो हमारी प्रार्थना सुनता है, या प्रार्थना करने पर क्या लाभ होगा? ये प्रश्न वो पूछता है। आइए मैं इस बाइबल में से ही आपको इस अध्याय में से 5 लाभों के बारे में बताऊंगा। प्रार्थना करने से, परमेश्वर से विनती करने से 5 लाभ इस अध्याय में दिए हुए हैं। हम इनको देखें। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्या परमेश्वर है? क्या सर्वशक्तिमान है? या फिर क्या वो विनतियों को सुनता है, या उसे विनती करके क्या लाभ होगा? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, दूसरा उनको परमेश्वर के बारे में समझ नहीं है, तीसरा उनके जीवन में शैतान इतना हावी हो चुका है कि वो सृष्टि को देखकर भी परमेश्वर कौन है वो बता नहीं पा रहा है। और इसीलिए बाइबल का एक नबी इस बात को कहता है, प्रार्थना के बारे में एक महत्वपूर्ण बात वो कहता है, जो हमें मिलता है पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और 23वें वचन में। फिर यह मुझसे दूर हो, फिर यह मुझसे दूर हो, ये बात शमूएल कहता है कि फिर यह बात मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर, कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। इसका मतलब ये है कि जो प्रार्थना नहीं करता वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, परमेश्वर के दृष्टि में वो पापी ठहरता है। इसीलिए प्रेयरलेसनेस इज सिन। जो प्रार्थना नहीं करता वो परमेश्वर के दृष्टि में पापी ठहरता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम प्रार्थना करने से हमें क्या लाभ होगा। आइए पहले लाभ के बारे में हम देखते हैं। अय्यूब उसका 21वां अध्याय और 16 वचन में हम पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 21वां अध्याय और 16 वचन में, देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। यहाँ पर पहला लाभ के बारे में लिखा है, जो प्रार्थना करता है उनका कुशल उनके हाथ में रहता है, और दुष्ट लोगों के विचार से वे दूर रहते हैं। इसका ये भी मतलब है कि जो प्रार्थना नहीं करता उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता, और दुष्ट लोगों के विचार से वे लोग प्रभावित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रार्थना यदि हम करते हैं तो परमेश्वर हमारे मनों में विचार डालता है और हमें मार्गदर्शन करता है। तो सबसे पहला लाभ ये है कि वी गेट काउंसिल फ्रॉम द गॉड, क्योंकि वचन कहता है कि गॉड इज अ वंडरफुल काउंसलर। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो पहला लाभ ये होगा कि परमेश्वर हमें युक्तियां बताएगा, हमारे डायरेक्शंस जो है वो बिल्कुल सही रहेंगे, हमारे डिसीजंस सही रहेंगे, हमारे जो चॉइसेस है वो सही रहेंगे, हमारे जो मार्ग है वो सही रहेंगे, और हमें लाभ ही लाभ होगा। हम कुशल सा जीवन जिएंगे। इसीलिए भजन संहिता उसका 128 में ये भी लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों में चलता है उनके लिए आशीष लिखी गई है कि तू निश्चय ही अपने हाथों की कमाई को खा पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। जो प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर का भय रखता है, वो निश्चय अपने हाथों की कमाई को खाता है, वो धन्य होते जाएगा, और उनके बारे में लिखा हुआ है कि उसका भला ही होगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा कुशल होगा। अगर किसी ने आपसे पूछा कैसे हो भाई, तो यही कहता है कुशल मंगल में हूं, या फिर यही कहता है कि आपकी
दुआ से, इसका मतलब दुआ से लोग कुशल होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर हमें कुशल रहना है, यदि हमें जीवन में सफलता पाना है, हमें परमेश्वर से गाइडेंस की जरूरत है, तो परमेश्वर यहाँ अद्भुत युक्तियों करने वाला है। हम आज प्रार्थना कर परमेश्वर से पूछना है कि आगे का जीवन हमारा कैसा होगा। यदि हम कोई डिसीजंस लेते हैं तो हम प्रार्थना में रखें ताकि हमें सही गाइडेंस परमेश्वर की ओर से मिले, क्योंकि मनुष्यों पर भरोसा रखना ये अच्छा नहीं है। बाइबल कहता है कि मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आइए मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण हम शाऊल राजा के बारे में देखते हैं। ये शाऊल राजा जो डिसीजंस लेता था या लेगा वो कैसे, हम देखेंगे। पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय और 7वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 28 और 7। लेकिन सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शमूएल जो था वो अब मर चुका है। शाऊल ने एक ऐसा पाप किया कि परमेश्वर उसके विनतियों का या उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा। तो देखिए ये शाऊल राजा आखिर किसके पास जाता है और वो युक्तियों को पाना चाहता है। आइए हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय और 7वां वचन। तब शमूएल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, बस यहाँ पे हम देखते हैं कि जाओ मेरे लिए कोई भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढो ताकि मैं उसके पास जाऊं और उससे पूछूं। पूछना मतलब विनती करना, मतलब प्रार्थना करना। तो आज जो नास्तिक लोग हैं, जो अविश्वासी है, जो संसारिक है, जिसका परमेश्वर का भय नहीं है, जो परमेश्वर में नहीं है, वे लोग आज यही कर रहे हैं। भूत सिद्धि व्यक्तियों के पास में जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी जो देखते हैं उनके पास में जा रहे हैं, हाथ देखने वाले रेखाओं से जीवन बताने वालों के पास में जा रहे हैं, उन स्टार्स और उनको जो नक्षत्र है उनको देखकर उनके बताने वालों के पास में जा रहे हैं। आज हम किससे काउंसलिंग ले रहे हैं? तो यहाँ पर हम बता रहे हैं प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा। परमेश्वर हमें गाइड करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें गाइड करता है। हमें जो सही डायरेक्शंस जो है वो परमेश्वर देता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला एक अच्छा सलाहकार है। हम परमेश्वर के अनुसार चले, परमेश्वर हमें गाइड करेगा और उसके अनुसार हम यहाँ पे चले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल जो था वो भूत सिद्धि व्यक्ति को ढूंढ रहा था ताकि वो उससे पूछे। कहीं हम ऐसे मार्गों में तो नहीं है, यह सोचने की जरूरत है। लाभ जो हम देख रहे हैं प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा, तो हमें परमेश्वर से काउंसलिंग मिलेगा, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेगा कि हमारे डिसीजन सही हो, हमारे डायरेक्शन सही हो, हमारे चॉइसेस सही हो, हमारे मार्ग सही हो। आइए और व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो परमेश्वर से सलाह लेता था, वो है दाऊद। आइए हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय और 8वां वचन। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय और 8वां वचन। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, अर्थात दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा, तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हाँ मेरे प्रिय, किसको पूछ रहे हैं? भूत सिद्धि व्यक्ति को पूछ रहे हैं या परमेश्वर को पूछ रहे हैं? प्रार्थना करना यानी परमेश्वर से विनती करना होता है। और यहाँ हमने पहला लाभ देखा कि अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें काउंसिल करेगा, परमेश्वर हमें गाइड करेगा। आइए हम दूसरा लाभ के बारे में देखते हैं, वो है अय्यूब उसका 21वां अध्याय और 17 वचन में हम पढ़ेंगे। अय्यूब 21:17 में यूं लिखा हुआ है, कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ी है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रार्थना करता है उनका दिया जलता रहेगा। एक गीत है, मेरा दिया जलता रहेगा, चाहे आंधी आने से चाहे तूफान आने से, मेरा दिया
वचन में लिखा हुआ है कि वो टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझने नहीं देगा। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा दिया में परमेश्वर पवित्र आत्मा को डालता रहेगा जो तेल का रूप है, और हमारा दिया जलता रहेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रार्थना नहीं करता, ये एक सवाल पूछते हैं कि प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा, उनका दीपक बुझता है और वे विपत्ति में पड़ते हैं करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे और उसका नाम याबेस है। पहला इतिहास उसका 4वां अध्याय और 9 और 10 को हम लोग देखते हैं। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा मतलब याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना की, बना होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरे देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ उसने मांगा उसे परमेश्वर ने दिया। इसका मतलब यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम विपत्ति में हैं और हम जो कुछ उसे मांगते हैं वो उसे देता है, वो हमें देता है। तो प्रियो, हमारा दिया कभी बुझने न पाएगा यदि हम प्रार्थना में जीवन है, यदि हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो दिया बुझ जाएगा, इसका मतलब अंधकार हो जाएगा। और आप जानते हो कि अंधकार में कौन राज्य करता है? अंधकार में शैतान राज्य करता है और आपके जीवन में शैतान राज्य करेगा। अंधकार के कार्य आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अंधकार का जीवन रहेगा, पापमय जीवन रहेगा, आपके जीवन से प्रकाश जाता रहेगा। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि यदि आप प्रार्थना करोगे तो आपका जीवन जो है वो प्रकाशमान होगा, क्योंकि आपका दिया बुझने नहीं पाएगा। आपके जीवन में प्रकाश होगा और आपके कारण दूसरे लोग भी प्रकाशित होंगे। तो प्रार्थना करने का दूसरा फायदा ये है कि आप प्रकाशमय होंगे। परमेश्वर का जो मुख का प्रकाश है वो आपके अंदर में चमकेगा। अब तीसरे लाभ के बारे में देखते हैं, और तीसरा लाभ जो है हम अय्यूब उसका 21वां अध्याय और 18 वचन में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और भवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि भूसे के समान जीवन होता है उनका जो प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन्हें रक्षा करता है। 2 प्रकार के जीवन बाइबल में भजन संहिता उसका 1 अध्याय में दिया हुआ है। एक वो जीवन है जो वृक्ष के समान है, वृक्ष का समान जो बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं, अपने ऋतु में फलते हैं और उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इस बात को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लेकिन एक ऐसा भी जीवन है जो जिनका दुष्ट लोग होते हैं, जिनका जीवन भूसे के समान होते हैं। जब हवा चलती है उनका जीवन उड़ने लगता है। और यहाँ पर हम लोग खास बात इस बात को देख रहे हैं कि इनके जीवन में कोई रक्षक नहीं होता। भूसे वाला जीवन, क्या हमारा जीवन स्थिर है? क्योंकि एक वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारा शरण स्थान है ना? तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। ये जो प्रभु है वो हमारा दोस्त है, वो हमारा संकट में रक्षा करने वाला। तो ये तीसरा लाभ जब हम देख रहे हैं वो ये है कि वो हमें प्रोटेक्शन देगा। जो प्रार्थना नहीं करता वे भूसे के समान उड़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर विपत्ति यदि आ भी जाए तो हमारा जीवन स्थिर होगा। तो यहाँ पर हम तीसरे लाभ के बारे में देखते हैं, और वो लाभ ये है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर में हम स्थिर है, वो हमारा गढ़ बना रहेगा। चाहे मुसीबतें आने दो, लेकिन हम टलेंगे नहीं। परमेश्वर में हम छुपे रहेंगे। परमेश्वर हमें शरण देता है, हम वो हमारा शरण स्थान है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दुष्ट लोगों का जीवन जो है वो कैसा है? वायु से उड़ाए हुए भूसे और भवंडर से उड़ाई हुई भूसे के समान होते हैं। लेकिन जो प्रार्थना करता है उनका जीवन उस बहती हुई नाली के किनारे लगे हुए उस वृक्ष के समान है, जो अपने ऋतु में फलते भी है और जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं।
तो देखिए ये प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है। आइए हम चौथा लाभ को अब हम देखते हैं, और चौथा लाभ हमें वचन 19 में देखने को मिलता है। 19 और 20 में हमें देखने को मिलता है। तुम कहते हो परमेश्वर उसे अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों को लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आग पी ले। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है। इसका ये मतलब है कि जो प्रार्थना नहीं करता उनके पाप क्षमा नहीं होते, और उन्होंने जो अधर्म किए हुए हैं वो उनके बाल बच्चों पर भी ठहरता है। तो प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा? प्रार्थना करने से ये लाभ होगा कि आपके अधर्म क्षमा हो जाएंगे, और आपने जो अधर्म किए हुए हैं वो आपके आने वाले पीढ़ी, आपके बाल बच्चों पर नहीं ठहरेगा। और इस वचन में भी लिखा हुआ है कि दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे। इसका मतलब जो प्रार्थना नहीं करते और पूछते कि प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा, उनका नाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब हमारे अधर्म क्षमा हो जाते हैं तो हमें परमेश्वर अनंत काल का जीवन हमें देता है। तो यहाँ पर हम दो शब्दों को देखते हैं, अधर्म और नाश के बारे में। जो प्रार्थना नहीं करता उनका जीवन अधर्ममय रहता है और उनके पाप क्षमा नहीं होते, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका जीवन नाश हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें वो स्वर्गलोक नहीं मिलता, अनंत काल का जीवन उन्हें नहीं मिलता, और इस संसार में वो मिट जाते हैं और उस अग्नि के लिए वे ठहराए गए हैं। लेकिन जो प्रार्थना करता है उसे लगता है, उसे पता होता है कि वो पापी है ना। प्रार्थना करने से पाप क्षमा होते हैं। इसीलिए तो दाऊद बड़े इससे भजन संहिता 103 में कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वो उसके नाम को धन्य कहे। क्यों? क्योंकि आगे वो कारण बताता है, वही तो है जो सारे अधर्मों को क्षमा करता है, दूर करता है, वही है जो सारे रोगों से चंगाई देता है, वही है जो नाश होने से हमें हमारे प्राणों को बचा लेता है और हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम आज प्रार्थना करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पाप जो है वो पूरी तरह से मिट जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है पाप के बारे में, हम सब पापी है, चाहे विश्वासी है। जो विश्वास है वो एक समय पाप में थे, एक समय वो उनका जीवन दलदल में था, लेकिन जब से उन्होंने मसीह को देखा उस समय उनका जीवन बदल गया। और यीशु मसीह का लहू आज भी है जो हमारे विवेक को शुद्ध करता है और हमारे पापों से हमें छुड़ा देता है। हाँ मेरे प्रियो, आप में से यदि आज ऐसा जीवन कोई जी रहा है, यदि आपका जीवन प्रार्थनाहीन जीवन है, यदि आप प्रार्थना में है तो आप पाप में पड़े हुए हैं, लेकिन आप प्रार्थना करना शुरू कर दो, आपका जीवन से सारे अधर्म दूर हो जाएंगे, आपको एक रास्ता मिलेगा। आप वचन को जब पढ़ने लगोगे तो वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको पता चलेगा कि आप कितने अधर्ममय थे। वचन कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो उसे श्वेत कर देगा। हाँ, हमारे पापों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तो हम प्रार्थना यदि नहीं कर रहे तो वो तो पाप है ही, लेकिन जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होने लगता है कि अब हम नहीं, वो परमेश्वर है जो हमें बनाया। आज हमें वो क्रूस सामने आता है और वो क्रूस के वजह से ही हमारे पाप धुल जाते हैं। तो आज यदि हम पाप में हैं तो हमें एहसास होने की जरूरत है कि हम कितने पाप हैं। प्रार्थना करें ताकि हमारे पाप क्षमा हो। आज भी यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को और अधर्मों को क्षमा करने के लिए सिद्ध है, वो विश्वास योग्य है और इसीलिए हमारे पापों की क्षमा होगी। तो यहाँ पे एक लाभ ये है कि प्रार्थना यदि हम करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, अनंत जीवन हमारा है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारे लिए कोई वो नर्क लोक ही है, वो अनंत काल का अग्निकुंड ही हमारे लिए यहाँ पर है। तो प्रियो, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती और यीशु ने अपने पवित्र लहू को आपके लिए मेरे लिए बहा दिया ताकि हमें पापों से शुद्धता मिले, अधर्म से हम दूर हो, उस पिता से हमारा मेल मिलाप हो और इस तरह से वापस हम प्रभु के साथ संगति करें। प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ में बातचीत करना है, प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ में एक रिलेशनशिप को बनाना है। हाँ प्रियो, प्रार्थना ही जीवन आपको दिखाता है, लेकिन आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपका दोस्त है, परमेश्वर आपका सुनता है, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करता है। ये है चौथा लाभ जो हमने देखा इन वचनों में। प्रार्थना यदि आप करोगे तो आपके पाप क्षमा होंगे और आपके जो अधर्म है आपके बाल बच्चों पर भी नहीं ठहरेगा। और अंतिम लाभ को हम यहाँ पर देखते हैं, वो हम 21 वचन में हम
जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्योंकि जब उसकी महीनों की गिनती कटना मतलब अल्प आयु को दिखाता है। जो प्रार्थना नहीं करता उनकी आयु घट जाती है, लेकिन बाइबल बताता है कि जो प्रार्थना करता है परमेश्वर उनको दीर्घ आयु से तृप्त करता है। यदि आप बीमारी में हो, यदि आप परेशानी में हो और यदि आप अभी प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हिजकिय्याह राजा को आप ध्यान में रखें, क्योंकि हिजकिय्याह राजा को जब परमेश्वर ने कहा कि तेरी मृत्यु निश्चय है, वो दीवार के तरफ में पलटकर बिलाकर रोया वो, और वहां पे लिखा हुआ है कि वो फुट के रोया और परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा और वचन कहता है कि 15 साल की आयु परमेश्वर ने उसके जीवन में जोड़ दिया। उसके महीनों की गिनती नहीं कटी, लेकिन उसके जीवन में महीनों की गिनती और बढ़ गई। जो प्रार्थना करता है उनको जीवन मिलता है, जो प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको लॉन्ग लाइफ से ब्लेस करता है। हमने यहाँ पर देखा कि यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे तो शैतान आपके ऊपर हावी होगा और आपको बुरी बातें, मतलब आपको हो सकता है कि आप शराब पी रहे होंगे, हो सकता है कि आप खर्रा गुटखे जैसी चीजें खा रहे होंगे, हो सकता है कि आप ड्रग्स ले रहे होंगे, हो सकता है कि आप व्यभिचार के दुनिया में जीवित हो। ये सब पाप को दर्शाता है और इसी से आयु घटती है मेरे प्रियो। लेकिन यदि आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना करने से आपको परमेश्वर सच्चे सही रास्तों में चलाएगा और आपका जीवन बढ़ेगा। तो हमने 5 लाभों को यहाँ देखा। तो मैं बताना चाहता हूँ नास्तिकों को जो पूछते हैं प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा, कौन है वो सर्वशक्तिमान जिसकी हम सेवा करें, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर और कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह है, जिसके पीछे हमें चलना है और वो जिंदा है। और यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थनाओं का प्रति उत्तर देता है। आज भी प्रियो हमने यहाँ प्रार्थना के लाभों के बारे में देखा। मैं फिर कंक्लूजन करता हूँ कि प्रेयरलेसनेस इज सिन। यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, परमेश्वर के विरोध में आप पापी ठहर रहे हो। लेकिन प्रार्थना करेंगे तो हमने आज 5 लाभों को देखा। यदि वचनों को आप पढ़ना शुरू करोगे तो इसमें बहुत सारे लाभों के बारे में और भी आपको पता चलेगा। तो पूछते हैं वे लोग कि व्हाट प्रॉफिट्स, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है वो प्रॉफिट्स, ये है वो लाभ जो परमेश्वर के से प्रार्थना करने से हमें मिलेगा। तो आप में जितने भी अभी भी ऐसे जीवन में है तो उनसे मैं विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर के पास में आए। परमेश्वर आज भी अपने बाहों को फैलाकर आपको वेलकम कहता है, आपको बुलाता है। वचन कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, जो बोझ से दबे हुए आओ, वो विश्रांति देने के लिए सिद्ध है। वो विश्रांति देने के लिए तो अपने आप को उस क्रूस पे हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया। आज भी उसका लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है। आइए परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा मैं आज का संदेश में समाप्त करता हूँ। कृपालु और दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इन सुंदर से वचनों के लिए। जिन्होंने भी सुना है प्रभु जी, उनके जीवन में कार्य कीजिए। हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन हो सके ऐसा पवित्र करें। जब शिष्यों ने आकर आपको कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ, तो आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि हमें नहीं पता पिता कि हम आपसे कैसे प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे विनती करते हैं कि हमें प्रार्थना करना और आराधना करना सिखाओ। प्रभु जी हम सबको आप आशीषित कीजिए। ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और कबूल करें पिता, आमीन। आइए प्रियो, ये समय है कि हम लोग विश्वास वचन सब लोग एक साथ मिलके कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए प्रियो, ये समय है
कि हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना में हमारे चर्च के लिए, हमारे हर एक परिवारों के लिए इस समय प्रार्थना की जाती है, जो भी हमारे बीमार भाई बहनें हैं, और जो भी प्रभु हमारे इस चर्च के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन सारे चीज़ों के लिए, हमारे आस पड़ोसियों के लिए और प्रियो हर एक बातों के लिए हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं। और ये समय है कि मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जिसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया करके हमारे चर्च में, हमारे एल्डर्स में बताया जाए कि हम लोग इस प्रार्थना में उन्हें याद रख सकें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम सब एक साथ बोलें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। स्पेशल गीत को सुनेंगे और उसके साथ हम अपने भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। Thank you.
प्रिय, इस समय इस दान के लिए और हम सब के लिए अंतिम प्रार्थना की जाएगी। आइए अपन प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं पिता। इन समय विशेष करके हम सब आनंदित पिता, ताकि पिछले हफ्ता से प्रभु हमारे इस कलीसिया के माध्यम से हम सब प्रभु ऑनलाइन सर्विस करते हुए तेरे चरण में अपने आप को रख सक रहे हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इन समय विशेष करके प्रभु हमारी इस कलीसिया की हर एक परिवार को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं पिता। जितने लोग प्रभु अपने घरों में बैठ करके प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस को देखते हैं पिता, वो प्रभु जब वो लोग देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में और एक आशीष को तू उंडेल दीजिए पिता। जहीं कहीं भी प्रभु ये बैठ करके प्रभु तेरे शब्दों को सुनते हैं, तेरे महिमा करने के लिए प्रभु एकत्रित होते हैं बेटा, उसी घर में प्रभु तेरे उपस्थित होने दीजिए, जिसके कारण प्रभु वे आनंदित होकर के उन सारे अनुग्रह को, आशीष को प्राप्त करके तेरे आशीष के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए तू उनसे सहायता कर। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं बेटा, हमारे चर्च के हर एक परिवार में प्रभु तेरे उपस्थिति होने दीजिए, हर एक लोगों के बीच में प्रभु तेरी उपस्थिति होकर के प्रभु तू उन सबों को अगुवाई कर। इन दिनों में विशेष करके इन कोरोना की बीमारी प्रभु चारों तरफ फैल रहा है बेटा, हमारे कलीसिया के किसी भी परिवार में प्रभु प्रवेश करने ना दीजिए, और वो आ भी जाता है तो बेटा तू उसे जला की भस्म कर दीजिए, ताकि तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष, तेरे समय जैसे आज हम सबों के साथ में रहा है बेटा, और एक परिवार के साथ में सदा सर्वदा होने दे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए इन समय विशेष करके हमारी इस कलीसिया के हर एक परिवार को तेरे हाथों में समर्पण करते। साथ ही साथ आज की आराधना में तेरे उपस्थिति रहा है पिता, इसलिए धन्यवाद देते। हमारी इस कलीसिया की यूथ आज विशेष करके प्रभु इस आराधना को अगुवाई करे है पिता, इसलिए तेरे महिमा करते, तेरी स्तुति करते। उसी प्रकार आने वाले संडे में भी प्रभु हम जो भी करना चाहते हैं पिता, उन सारे कार्यों में तेरे उपस्थिति होने दीजिए, और हम बढ़ चढ़ करके प्रभु हमारी इस कलीसिया के सारे लोग मिल करके इसी प्रकार के इस ऑनलाइन सर्विस में आगे बढ़ने के लिए तू हमें सहायता कर, ताकि तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरे आशीष हम सबों के साथ में सदा सर्वदा होने दे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हुए हम सबों को, हमारी इस कलीसिया के हर एक परिवार को और हर जन को तेरे शरणों में रख के इस प्रार्थना हमारी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। इस समय हमारे पास्टर साहब हम सबों के लिए आशीष वचन कहेंगे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन। आइए प्रिय, इस समय हम सब लोग अंतिम गीत को मिलकर एक साथ गाएंगे, मुझ में यीशु की शोभा। इस गीत को हम सब लोग मिलकर एक साथ गाएंगे। यहाँ हमारी सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।